उधर रूस से यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में विध्वंस और तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। जंग के 3 साल पूरे होने के मौके पर कीव में दुनिया के कई बड़े नेता जुटे हैं। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के सभी सैनिकों और नागरिकों को रिहा करे, इसके बदले यूक्रेन भी युद्धबंदियों को रिहा करेगा। युद्ध समाप्त करने की ये शुरुआत का सही तरीका होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। यूक्रेन रूस युद्ध के 3 साल पूरे होने के मौके पर कीव में एक इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 13 देशों के नेताओं ने प्रत्यक्ष तौर पर वहां पहुंचकर इसमें हिस्सा लिया और 20 से ज़्यादा देशों के नेताओं ने ऑनलाइन इसमें शिरकत की। इसी मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये कहा कि किसी भी तरह की पीस प्रोसेस शुरू करने से पहले यूक्रेन और रूस के बीच जो भरोसे की कमी है उसकी बहाली की ज़रूरत है और इस दिशा में पहला कदम जो है वो हो सकता है युद्धबंदियों की अदला बदली। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि न सिर्फ 2022 फरवरी के बाद रूस ने जिन यूक्रेनियों को अपने कब्ज़े में लिया है, बल्कि 2014 क्रीमिया युद्ध के समय से जो युद्धबंदी रूस के कब्ज़े में है, रूस उसे छोड़े और यूक्रेन जो है तमाम रूस के युद्धबंदियों को छोड़ने को तैयार है और इस तरह से एक पहला कदम उठाया जा सकता है। हालांकि इसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा, इसी संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि नेटो जो है, नेटो की सदस्यता यूक्रेन को ये सबसे आसान रास्ता है युद्ध को ख़त्म करने का, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए एक भारी सैनिकों की जो मुस्तैदी है उसकी ज़रूरत होगी। और लिहाजा वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि यूरोपीय सेना जो है वो मुस्तैद हो। हालांकि इसमें यूरोपीय देशों के बीच एकजुटता नहीं है, लेकिन इस मौके पर ऑनलाइन शिरकत कर रहे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उन्होंने ज़रूरी ये कहा कि सारा का सारा कार्ड जो है वो पुतिन के हाथ में नहीं है, रूस के हाथ में नहीं है, बल्कि यूक्रेन के हाथ में भी इस युद्ध को ख़त्म करने के कार्ड हैं और जेलेंस्की को भी, यूक्रेन को भी बातचीत की टेबल पे जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो यूरोपीय कमीशन की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 3.6 बिलियन जो की जो मदद है, सैन्य मदद, वो यूक्रेन की जाएगी। यूके के पीएम ने भी 5.6 बिलियन डॉलर की मदद की जो ऐलान है वो किया। तो यूरोपीय देश जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह का रवैया राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनाया हुआ है, कि क्या वो इस तरह के किसी आइडिया को तरजीह देते हैं। और वो तो नेटो से निकलने की बात भी कर चुके हैं, और ऐसे में नेटो जो है कितना कारगर रह पाएगा और किस तरीके से वो रूस को काउंटर कर पाएगा, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन कीव में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें ये ज़रूर निकल कर आया है कि जो जेलेंस्की हैं उन्होंने कहा है कि कैदियों की जो अदला बदली है वो हो, और ये इस दिशा में, शांति स्थापना की दिशा में पहला कदम होगा।